हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं वेक्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना। वेक्टर्स में हम लोग मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा जो भी चीजें हैं, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो भी हैं वो सब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही समझाऊंगा, ठीक है। वही PYQs SPQs CFQs यही अपना लगाएंगे, ठीक है। तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा एंड कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले गिवन है कि हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए क्या है। मॉड ऑफ ए कितना है 3। मॉड ऑफ बी कितना है √2/3। फिर क्या गिवन है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ये है 1, है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो बेसिकली 1 आ रहा है ना। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1, है ना। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी, एंगल कितना हो जाएगा इसका जो मतलब वो आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, AB साइन थीटा बराबर 1, है ना। ए कितना है 3, बी कितना है √2/3 साइन थीटा बराबर 1। 3 से 3 गया, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा हमारा 1/√2। 1/√2 मतलब साइन 45। तो हमारा थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45। और थीटा किसके बीच में है, ए एंड बी वेक्टर्स के बीच में। तो ए एंड बी वेक्टर्स के बीच में हम लोगों का एंगल कितना आ गया 45, है ना। तो पुली समझे होगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। डायगोनल गिवन है, देखो जब डायगोनल गिवन होता है तब हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, है ना। और अगर हमें साइड्स गिवन होती हैं तो साइड्स में हम लगाते हैं A क्रॉस B, मतलब जहां पे हमारी A और B साइड्स होती हैं एडजेसेंट साइड्स, और D1 क्रॉस D2 हमारी क्या है बेसिकली डायगोनल्स। तो हम लोग यहाँ पे डायगोनल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग को क्या गिवन है, मान लो की बात गिवन है D1, है ना। D1 क्या है I कैप माइनस 3J कैप, है ना, और प्लस K कैप। और D2 कितना है, D2 है हमारा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, है ना। तो हमारा फाइनली D1 क्रॉस D2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I J K, है ना। 1 - 3 1, 1 - 3 1, है ना, और 1 1 1 1 1 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा I कैप, है ना, -3 × 1 -3, 1 × 1 -1 माइनस J कैप, है ना, ये आ जाएगा 1 × 1 -1, है ना, प्लस K कैप। प्लस K कैप कितना आ जाएगा 1 × 1 और -3 यानी कि +3। तो हमारा ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा -3 × -1 कितना हो गया, सॉरी -3 -1 -4 I कैप, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा +4 K कैप, है ना। और इसका हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, है ना। D1 क्रॉस D2 इसका हाफ कर देंगे, यानी कि इसका हाफ कर देंगे, है ना। ओवरऑल इसका हाफ मीनिंग इसका हाफ। तो हम लोग का ये आ जाएगा फाइनली एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा -2 I कैप +2 K कैप, है ना। कुछ कैलकुलेशन वगैरह में गलती कभी हो जाए तो बता दिया करना, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस नहीं होगी, आई ट्राई, बट फिर भी अगर हो जाए तो हमारा ये मतलब बता देना, ठीक है। तो हमारा फिलहाल ये आंसर आया -2 I कैप +2 K कैप, है ना। हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। वो है हमारा अगर डायगोनल गिवन हो, और वो है हमारा अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन हो, है ना। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द टू वेक्टर्स, एक वेक्टर क्या है 3 I कैप, है ना, 3 I कैप प्लस अल्फा J कैप प्लस K प्लस अल्फा J कैप प्लस K कैप, है ना। और क्या है 2 I कैप -J + 8, -J कैप प्लस 8 K कैप, है ना। क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 = 6, है ना, अल्फा × 1, अल्फा × -1 यानी कि माइनस अल्फा, और 1 × 8 +8 बराबर 0। तो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 + 6 यानी कि 14। तो हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, है ना। तो हम लोगों ने इधर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा तो अल्फा निकाल लिया कैसे, इधर बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करके इसको इससे, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर गिवन है तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं उस डेटा को ही। हम लोगों ने क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से क्या निकाल लिया हमारा, ये बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर तो ए है ये
ये है बी, तो ये हमारा क्या है ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी 6 माइनस अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा बराबर 14 आ गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ऑप्शन है, इसमें पहले पार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। क्या कहता है कि इफ ए एंड बी, हमारा ए है क्या, ए है 1, 2, -3, और बी क्या है, बी है हमारा -1, -2, 1, -1, -2, 1, है ना। सो आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर ए बी, वेक्टर है ए बी, अच्छा कुछ इस तरीके से। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा -1, देखो हम लोग बाद वाले से पहले वाला माइनस करते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -1 कितना हो जाएगा, -1 विल बी -2 आई कैप, है ना, -2 विल बी -4 जे कैप, है ना, और 1 माइनस ऑफ -3 विल बी 4 के कैप प्लस 4 ए कैप, समथिंग लाइक दिस, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों ने ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए बी वेक्टर निकाल लिया, हमें निकालना है यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है यूनिट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा। हम लोगों को ये पता करना है, तो यूनिट वेक्टर पता करना है, तो हम लोगों ने वेक्टर निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी कितना, 2 का स्क्वायर विल बी 4, -4 का स्क्वायर 16, और ये 4 का स्क्वायर 16, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 + 16 32 + 4 36 का अंडर रूट विल बी 6, है ना। तो हमारा ये आ गया ए बी वेक्टर। तो हमारा ए बी कैप क्या आ जाएगा, ए बी कैप आ जाएगा क्या, ये हम लोग का -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना, डिवाइड बाय 6। तो हम लोगों का ये आ गया क्या, हमारा ए बी कैप, है ना, हम लोग का यूनिट वेक्टर आ गया ए बी का इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी हम लोगों ने ये ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से निकाल लिया, है ना। तो फुल पार्ट समझे होगे। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, है ना, एंड 2x, बेसिकली क्या लिखा है, 2 ये -3 ए कैप, है ना, डॉट 2x + 3a, 2x + 3a कैप, है ना, इक्वल्स टू 91, है ना। हम लोग को फाइंड करना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें बेसिकली ये क्या है, a - b डॉट a + b, हम लोग के डॉट वाले जितने भी वो होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, उसमें हमारे नॉर्मल अलजेब्रा के वो चल जाते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के हमारे फॉर्मूले जो होते हैं एक्सपेंशन वाले, वो सब चल जाते हैं। यानी कि ये क्या है, a - b डॉट a + b, तो ये हमारा हो जाएगा a² - b², मतलब बेसिकली 4x का स्क्वायर -9 ए कैप का स्क्वायर बराबर 91, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ए कैप ये हमारे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 91, है ना। ये आ जाएगा क्या 4, तो ये आ जाएगा 9 बराबर 91, है ना, 4 बराबर 100, ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा क्या 25, एंड फाइनली हमारा x का मॉड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, है ना। हम लोग का मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। तो होपफुली ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। ये दोनों ऑप्शन में थे कि ये या तो ये कर लो या तो ये कर लो, कोई भी एक कर लो हो जाएगा, बट दोनों ही इजी से थे, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। हम लोगों को ए बी वेक्टर निकाल के हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकाल देना था, उसमें x की मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए वेक्टर गिवन है ना, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, b - 2 + 1, है ना, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस k कैप, है ना। और b हमारे पास क्या वेक्टर है, b हमारे पास है 2 आई कैप -4 जे कैप -3 k कैप, 2 आई कैप -4 जे कैप -3 k कैप ना, कुछ इस तरीके से। हम लोग को क्या फाइंड करना है, a - 2b का मॉड, है ना, a - 2b का मॉड फाइंड करना है। तो हम लोग a - 2b निकाल लेते हैं। a - 2b कितना हो जाएगा, a - 2b इक्वल्स टू 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, है ना, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 जे कैप और प्लस 6
के कैप, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 आ जाएगा माइनस आई कैप, -2 प्लस 8 आ जाएगा हमारा +6 जे कैप, +1 और +6 आ जाएगा हमारा ओवरऑल +7 के कैप, कुछ इस तरीके से। और इसका हम लोग को क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, 1 + 36 + 49, है ना। 1 + 36 + 49, 49 + 1 इज 80 और 80 + 36 इज 86, 86 का अंडर रूट, 86 का अंडर रूट, ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, गिवन है 2i + j + 2k, 2i + j + 2k, है ना। और बी वेक्टर क्या गिवन है, बी वेक्टर गिवन है 5i - 3j + k, 5i - 3j + k, है ना। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब है बी डॉट ए कैप, बी डॉट ए कैप फाइंड करना। और बी डॉट ए कैप क्या हो जाएगा, बी डॉट ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। बी डॉट ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी हमारा आ जाएगा बेसिकली 2 × 5 10 +1 × -3 यानी कि -3, और 2 × 1, है ना, 2 × 1, एक सेकेंड कहाँ गया क्वेश्चन, 2 × 1 आ जाएगा +2, है ना। तो हमारा ये 12 - 3 9, है ना, 9 आ जाएगा ये ए डॉट बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बेसिकली आ जाएगा हमारा कितना, 4 + 1 + 4 का अंडर रूट, यानी कि 4 + 4 8, 8 का 4 + 4 8 + 1 9, और 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3। तो ये हमारा ओवरऑल आ गया 9/3, यानी कि हमारा आ गया 3। तो हमारा ये आ गया प्रोजेक्शन, कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। प्रोजेक्शन हमारा 3 आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स, है ना। और पैरेलल टू द वेक्टर, कौन सा पैरेलल है, मतलब वेक्टर है 2i + 5j +4k, है ना। ये हमारा वेक्टर इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है का मतलब है बेसिकली इसकी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हम लोग को क्या, एक वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, एक वेक्टर के लिए चाहिए होता है हमारे को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इससे हमको डायरेक्शन पता चल जाएगी, और मैग्नीट्यूड हम लोग को 20 यूनिट्स गिवन है। अब इससे डायरेक्शन कैसे पता चल जाएगी, डायरेक्शन हम लोग का कौन सा देता है, यूनिट वेक्टर, यानी कि हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। मतलब मान लेते हैं इसको हम कह देते हैं ए, हम लोग इसको कह देते हैं ए, तो हमारा ए कैप क्या आ जाएगा, ए कैप बराबर ए बाय मॉड ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप + 5j कैप + k कैप, है ना, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर विल बी 25, और +4 स्क्वायर विल बी 16, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16 + 4 20, 20 + 25 इज 45, 45 का अंडर रूट इज 45 के अंडर रूट को हम कैसे ले सकते हैं, 9 × 5, 9 × 5 मतलब 3√5, है ना। ये हमारा आ जाएगा 3√5, ये आ गया हमारा डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर इक्वल्स टू 20/3√5 इंटू 2i कैप + 5j कैप, इधर 4k कैप है, 4k कैप, है ना, +5j कैप +4k कैप, है ना। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। वेक्टर हम लोग का ये है मैग्नीट्यूड, और ये है हमारा ओवरऑल क्या, ये हमारा है यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हमारे को वेक्टर दे देगा। इस तरीके से हमारा 7th वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इसका पहला पार्ट, सभी 2 ऑप्शन है ना। क्या कहता है, इफ A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C, है ना, A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C, अच्छा, तो वेयर A B C आर नॉन जीरो वेक्टर्स, A B और C तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन प्रूव दैट इधर B बराबर C एंड और A एंड B - C आर पैरेलल। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस E इक्वल्स टू 0, ए को कॉमन ले लेंगे, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा B - C, है ना, इक्वल्स टू 0। तो हम इससे क्या क्या कह सकते हैं, इससे एक तो ये बात कह सकते हैं कि इधर A 0 है, बट ये हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या गिवन है कि A हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, A इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ओके। तो हम लोग इसको हटा देंगे, तो हमारा क्या बचा, B - C इक्वल्स टू 0,
और क्या होगा बेसिकली ए, ये हो जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड इसका, है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है ओवरऑल हमारा वो हो जाएगा क्या, हमारा बेसिकली जीरो, है ना। ये पार्ट हमारा या तो जीरो है या तो ये पार्ट जीरो है, अदरवाइज हमारा साइन थीटा जीरो है ना, क्योंकि हमारा अगर साइन थीटा भी जीरो हो जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल इधर, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो कब होगा, साइन थीटा तब जीरो होगा जब हमारा बेसिकली क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो बी माइनस सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी बराबर सी, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर जीरो, यानी कि ए एंड बी माइनस सी आर पैरेलल, है ना, ये पैरेलल है, ए और ये पैरेलल होंगे तब हम लोग क्या कहेंगे कि बेसिकली साइन थीटा हमारा जीरो हो जाएगा एंड ओवरऑल ये हमारा जीरो हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ये जीरो होगा, है ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं, या तो ये जीरो हो, लेकिन ये जीरो हो नहीं सकता, या तो ये जीरो हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन है कि अदरवाइज हमारा एंगल जीरो हो, यानी कि साइन थीटा जीरो, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा ये पैरेलल आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट पार्ट था, हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है ना, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि if A and B are two non-zero vectors such that magnitude of A cross B बराबर A dot B, है ना, then find the angle between A and B। तो इसका ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा magnitude of A, magnitude of B, sin थीटा बराबर magnitude of A, magnitude of B, है ना, cos थीटा, है ना, ए बी ये कट जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि tan 45, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया 45। तो हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इजी सा था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि असर्शन गिवन है, असर्शन गिवन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, टू ए प्लस बी, है ना, टू ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, है ना, ये वेक्टर हटा दो, है ना, कुछ इस तरीके से टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये गिवन है ना। तो हम लोग बेसिकली इसको प्रूफ करके देखते हैं ना, असर्शन हमारा सही है या नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि बेसिकली इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और माइनस टू बी डॉट ए, कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू। अब ये हमारा ध्यान से देखो, तो हमारा ये क्या बन गया, ए प्लस ए और बी प्लस बी, तो ये हमारा बन गया क्या, टू हमारा बेसिकली ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, और हमारा क्योंकि ए और बी हमारा ए डॉट बी हमारा डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों बराबर है, यानी कि ये और ये हमारा सेम हो जाएगा, और ये अगर सेम है तो ये और ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, टू ए डॉट बी कट्स टू बी डॉट ए, तो हमारा ओवरऑल क्या बन जाएगा, तो हमारा ओवरऑल ये बन जाएगा, यानी कि हमारा असर्शन जो है, असर्शन है हमारा ट्रू, असर्शन हमारा ट्रू है। फिर उसके बाद बात आती है रीजन, रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है ही डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, सही बात है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, रीजन भी सही है, और रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि हमारा असर्शन में हम लोगों ने कौन सी चीज यूज करी, यही चीज तो यूज करी, द फैक्ट दैट हमारा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, हम लोगों ने यही तो यूज किया कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, तभी हम लोगों ने इस चीज को कट किया एंड देन हमारे पास ये वाला आंसर आया। तो हम लोगों का रीजन की वजह से ही हमारा असर्शन आया, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कंसीडर द पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी एज ओ ए, क्या गिवन है, ओ ए गिवन है 2i माइनस 2j प्लस के, ओ आई माइनस 2j प्लस के कैप, है ना, ओ बी क्या गिवन है, ओ बी गिवन है आई प्लस 2j माइनस 2k, आई प्लस 2j माइनस 2k, है ना, ओ सी क्या गिवन है, ओ सी गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k, 2i माइनस j प्लस 4k,
है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, कैलकुलेट ए बी एंड बी सी। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए, है ना, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है हमारा, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई माइनस टू आई विल बी माइनस आई कैप, टू जे प्लस टू जे विल बी फोर जे कैप, है ना, माइनस टू के कैप माइनस के कैप विल बी माइनस थ्री के कैप। तो हमारा ओ ए आ गया, सॉरी ए बी आ गया। फिर बी सी आ जाएगा कितना, बी सी विल बी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी कितना हो जाएगा, ओ सी इज टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, है ना। ये हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे टू आई माइनस आई विल बी आई कैप माइनस जे माइनस टू जे विल बी माइनस थ्री जे कैप और प्लस फोर प्लस टू विल बी प्लस सिक्स के कैप, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो हमारा ए बी आ गया, बी सी आ गया। उसके बाद क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। अच्छा, यानी ए बी ऑन बी सी मतलब ए बी डॉट बी सी, बी सी कैप, है ना, ए बी डॉट बी सी कैप। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी डॉट बी सी वेक्टर, है ना, अपॉन बी सी वेक्टर का मॉड, है ना। तो अब बी सी वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, इसका मॉड विल बी वन स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि वन प्लस नाइन प्लस 36, यानी कि ओवरऑल 10, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 46, है ना, ये आ गया 46। और ए बी डॉट बी सी कितना आ जाएगा, ए बी डॉट बी सी विल बी माइनस वन और वन, माइनस वन प्लस वन इज सॉरी माइनस वन, है ना, और प्लस फोर इंटू माइनस थ्री इज माइनस 12, है ना, और माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स इज माइनस 18, है ना, अपॉन रूट 46। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 31 अपॉन रूट 46, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। फिर उसके बाद क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड्स आर ए बी एंड डी सी। अच्छा, तो ए बी एंड बी सी बेसिकली अगर साइड्स हैं तो हम लोगों को फाइंड करना है हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, है ना, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, है ना। ये अगर हमारी ए बी और बी सी साइड्स हैं तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी हम लोगों को फाइंड करना है। तो ए बी क्रॉस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी क्रॉस बी सी हम लोग फाइंड कर लेंगे आई जे के, है ना, इधर है माइनस वन फोर माइनस थ्री, माइनस वन फोर माइनस थ्री, और इधर कितना है वन माइनस थ्री सिक्स, वन माइनस थ्री सिक्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप फोर सिक्स 24 माइनस थ्री हमारा ओवरऑल आ जाएगा कितना माइनस नाइन, है ना, माइनस जे कैप ये आ जाएगा कितना माइनस सिक्स और प्लस थ्री, है ना। फिर उसके बाद प्लस के कैप कितना आ जाएगा थ्री, है ना, और माइनस फोर, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा 24 माइनस नाइन इज 15 आई कैप। और ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री इज माइनस थ्री प्लस जे माइनस जे, है ना। तो ये आ जाएगा प्लस थ्री जे कैप और थ्री माइनस फोर माइनस के कैप, है ना, कुछ इस तरीके से। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे 15 आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, ऐसे आ गया। तो हमारा क्या आ गया, ये ए बी क्रॉस बी सी आ गया। अब इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे और क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हाफ और मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर इज 225, है ना, प्लस थ्री का स्क्वायर इज 9 और माइनस वन का स्क्वायर इज 1, है ना, और इसका अंडर रूट और हाफ बाहर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 225 प्लस 10 इज 235 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 235/2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट में जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड किया, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें समथिंग लाइक दिस डायग्राम दिया है। क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज, पी का पोजीशन वेक्टर ए और सी के रिस्पेक्ट में, ए और सी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू सी, है ना, 2 सी और 3a प्लस 3a
डिवाइड बाय 2 + 3 5, है ना। ये हमारा क्या है, सी और ए के टर्म्स में ये मैच कर रहा है। हाँ भाई, स्टेटमेंट 1 हमारी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर उसके बाद डी और बी के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। डी और बी के टर्म्स में 4 इंटू बी, 4b प्लस 1 और 1 इंटू डी, यानी कि डी डिवाइड बाय 4 + 1 5। तो ये हमारा आ रहा है क्या, 4b + b, और इसमें क्या लिखा है 4d + b। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, कंसीडर द टू वेक्टर्स ए, क्या है 2i - 3j और 4, है ना, 2i - 3j प्लस 4k कैप, है ना। और b क्या है, b है हमारा 5i + qj - k, 5i + qj + qj -k, ठीक है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट q इफ बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0। तो पार्ट हम लोग का फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 × 5 10 -3q, है ना, -3q और -4 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 4 6, और 6 बराबर 3q। तो q आ जाएगा कितना, q आ जाएगा 2। फिर सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b इफ q बराबर 4। इफ q बराबर 4 तो हमारा b क्या हो जाएगा, तो हमारा b हो जाएगा बेसिकली, हमारा बेसिकली बी हम लोग अभी लिख लेते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि हम लोगों को देखो परपेंडिकुलर होगा, हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो परपेंडिकुलर ए और बी के कौन होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है ना, प्लस माइनस ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम लोगों को फाइनली ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं सबसे पहले। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, आई जे के, है ना, आई जे के क्या हो जाएगा, 2 - 3 4, 2 - 3 4 और 5, और क्यू हम लोग को क्या मानने को बोला था, क्यू मानने को बोला था 4, है ना। तो 5 4 - 1, 5 4 - 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा आई कितना आ जाएगा, -3 × -1 यानी कि 3, और -3 × -1 और 4 × 4 16 -16, है ना, माइनस जे कैप कितना है, -2 और 4 × 5 20 -20, है ना, प्लस के कैप कितना आ जाएगा, 4 2 = 8, है ना, और प्लस 5 3 = 15 प्लस 15, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 3 - 16 यानी कि -13, आई कैप -2 -20 और इधर भी माइनस, तो प्लस में आ जाएगा यानी कि 22 जे कैप, और ये भी प्लस में आ जाएगा 15 + 8 यानी कि 23 के कैप। तो हम लोगों का फाइनली ये आ गया हमारा a + b, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड विल बी 169 प्लस 484 प्लस 23 का स्क्वायर इज व्हाट, 23 का स्क्वायर इज 529, है ना, इसका अंडर रूट। तो 529 प्लस 484, है ना, ऐड कर लेता हूं मैं, क्या है 529 प्लस 484 प्लस 169, 1182 अंडर रूट, है ना, 1182 का अंडर रूट, है ना। तो जिस तरीके से, तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हम लोगों का फाइनली विल बी कहां गया, है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। तो हमारा वेक्टर कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, -13 आई कैप। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमारा पॉजिटिव एक मतलब हम लोग अगर ऐसे बनाएं ए बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हमारा परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, मतलब बाहर की तरफ, और परपेंडिकुलर इनसाइड की तरफ भी हो सकता है ना। तो हमारी दो डायरेक्शन है ना, क्योंकि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हम लोग को देता है, इस वजह से हम लोग प्लस माइनस से लिखते हैं। -13 आई कैप प्लस 22 जे कैप और प्लस 23 के कैप, है ना, डिवाइड बाय 1182, है ना। होपफुली इसकी वो सही है, क्या सही है, कैलकुलेशन वगैरह सही है ना, चेक करके मुझको कंफर्म कर देना एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, अगर कुछ गलत हो तो मुझे पॉइंट आउट कर देना, ठीक है।
फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड पार्ट इसका कहता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ क्यू बराबर 1। इफ क्यू इज 1 तो ए का बी पे प्रोजेक्शन, यानी कि ए डॉट बी कैप, यानी कि ए डॉट बी डिवाइड बाय बी, बी का मैग्नीट्यूड है ना, डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही है ना, तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 10 माइनस, अगर हम लोग का क्यू अगर 1 हो जाएगा, अगर क्यू हमारा बन जाएगा तो 10 माइनस 3 माइनस 4, 10 माइनस 3 विल बी कितना 7, 7 माइनस 4 विल बी 3, तो हमारा ये आ जाएगा कितना 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी कितना 25 प्लस 1 है ना, 25 प्लस 1 राइट। हाँ, तो ये आ जाएगा 27, 27 का अंडर रूट, 27 का अंडर रूट इज 3√3 तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/√3। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी इफ क्यू इक्वल्स टू 1 है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ आया होगा कि ए हम लोगों ने क्या किया, ए डॉट बी कैप कर दिया, ए डॉट बी मैंने डायरेक्टली निकाल लिया इससे, क्योंकि क्यू की अगर वैल्यू 1 मानेंगे तो 10 माइनस 3 माइनस 4 इसको रखेंगे, आ जाएगा हमारा, और हमारा इधर बी हम लोगों ने बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो 5 1 1 तो हमारा आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 1 27 का अंडर रूट, तो फाइनली कुछ इस तरीके से 1/√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, क्या कहता है, ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है ना, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी क्या है, बी है हमारा माइनस आई प्लस 2 प्लस 1 है ना, माइनस आई के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप है ना, कुछ इस तरीके से, और सी क्या है 3i प्लस जे, सी है 3i प्लस जे है ना। तो फाइंड टी सच दैट ए प्लस टी बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब हमारा ए प्लस टी बी क्या है, वो सी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट बनाएगा तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 0, तो ए प्लस टी बी लिख लेते हैं, ए प्लस टी बी विल बी आई माइनस टी है ना, आई ये हो जाएगा 1 माइनस टी आई कैप है ना, 1 माइनस टी आई कैप प्लस 2 प्लस 2 टी 2 प्लस 2 टी जे कैप है ना, 3 प्लस टी प्लस 3 प्लस टी के कैप है ना, कुछ इस तरीके से, और इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सी, यानी कि 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस टी है ना, प्लस 1 इंटू ये यानी कि 2 प्लस 2t बराबर 0, तो ये आ जाएगा कितना 3 माइनस 3t प्लस 2 प्लस 2t बराबर 0, तो 3 प्लस 2 आ जाएगा 5 माइनस 3t प्लस 2t आ जाएगा माइनस t, तो ये हमारा कितना आ जाएगा t बराबर आ जाएगा, t आ जाएगा फाइनली हमारा 5 है ना, तो t की वैल्यू हमारी 5 आ रही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो फिर से हमारे पास a वेक्टर मान लो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है ना, कुछ इस तरीके से है ना। अब इसका फाइंड करना है हम लोगों को, क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। क्यों, यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो डायरेक्शन पता चल जाएगी, और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, a डिवाइड बाय मॉड ऑफ a है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 9 हो जाएगा 13, 13 प्लस 1 इज 14, 14 का अंडर रूट है ना, 14 का अंडर रूट है ना, तो ये हमारा आ गया ये, और हम लोग का वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर विल बी वेक्टर इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय रूट 14 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है ना, ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड 10, तो हमारा ये आ जाएगा फाइनली वेक्टर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स p एंड q, अच्छा, with position vectors 2i plus j and I minus 2j respectively in the ratio 2:1 externally। मतलब हमारे पास ये है पी क्यू लाइन है ना, और हमारा ये है मान लो Q पॉइंट, ये है हमारा P पॉइंट है ना, और ये हमारा R पॉइंट है ना। तो R हम लोग को एक्सटर्नली कट कर रहा है, मतलब रेशियो क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 2:1, 2:1 का मतलब है हमको ये गिवन है, ये है 2 है ना, हम लोग का PR है 2 और QR है 1 है ना, ये गिवन है ना।
पी क्यू विद पोजीशन वेक्टर्स 2i प्लस जे। तो हम लोग का क्या करना है, बेसिकली अब करना है ये, हम लोगों को निकालना है उससे, किससे, हमारा एक्सटर्नल वाले फॉर्मूले से, है ना, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले से हम लोगों को पोजीशन वेक्टर से क्या निकालना है, हमारा पोजीशन वेक्टर आर का, है ना। तो आर हम लोग का कितना आ जाएगा, आर बेसिकली आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1 इंटू पी, है ना, ये आ जाएगा 1 इंटू पी। पी का कितना था, पी का है हमारा 2i प्लस जे, पी का है 2i प्लस जे, है ना। और क्यू का कितना है, क्यू का है i माइनस 2j, i माइनस 2j, है ना। तो यह आ जाएगा 1 इंटू दिस, तो यानी कि 2i प्लस जे, और 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस मतलब 2i माइनस 4j, डिवाइड बाय क्या, 2 प्लस 1 3। तो हमारा आर कितना आ जाएगा, आर विल बी 2 प्लस 1 नहीं, सॉरी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं ना। तो हम लोगों ने क्या किया है इसमें, 1 को बेसिकली m इंटू एन, बेसिकली 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, और इधर आ जाएगा माइनस, है ना। तो इधर माइनस आएगा, है ना। तो 2i माइनस 2i 0, और j प्लस 4j आ जाएगा 5j। तो हमारा ये आ जाएगा क्या, 5j आ जाएगा फाइनली। तो हमारा आर वेक्टर कितना आ जाएगा, आर का पोजीशन वेक्टर 5j का, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 16, इसमें भी ऑप्शन है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड आर, क्या, i प्लस 4j, है ना, प्लस 4j कैप माइनस k कैप, है ना, i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस निकालते हैं इसका, तो ये आ जाएगा कितना, i प्लस j, सॉरी i j k 1 4 माइनस 1 1 1 2, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब इसको हम निकालते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाना चाहिए, ये हमारा आ जाएगा i कैप 4 इंटू 2 8 प्लस 1, है ना, माइनस j कैप इज 1 इंटू 2 2, और ये आ जाएगा कितना, बेसिकली 1 इंटू 2 2, और इधर आ जाएगा प्लस 1, है ना, और प्लस k कैप इज 1 इंटू 1 और माइनस 4। तो ये आ जाएगा कितना, 8 प्लस 1 9 i कैप, है ना, 2 प्लस 1 माइनस 3j कैप, और 1 माइनस 4 माइनस 3k कैप, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया वो क्या, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें हाफ कर देंगे, है ना, इसका हाफ कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली, हमारा हाफ करने पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। ये हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे ये, तो हमारा ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, स्क्वायर यूनिट्स, है ना, ये आ गया क्या, एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b इफ a डॉट b बराबर a क्रॉस b का मॉड, अच्छा, a डॉट b का मॉड बराबर a क्रॉस b का मॉड। तो ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा मॉड a मॉड b cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, मॉड a मॉड b sin थीटा, है ना। तो ये हमारा ये कट जाएगा इससे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा बराबर 1, यानी कि 40 tan 45, यानी कि हमारा थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री, जो हमसे पूछा है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी आ गया, जो हम लोग पहले ही भी कर चुके हैं एक बार ये सेम सवाल, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या गिवन है कि ऑब्जर्व द वेक्टर डायग्राम शोन बिलो एंड एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन दैट फॉलोज, है ना। इसमें से कौन सा करेक्ट है, एस ओ, है ना, हम लोग को क्या करेक्ट है, एस ओ करेक्ट है, ओ एस करेक्ट है ना, एस ओ ओ एस, और फिर माइनस एस ओ या फिर माइनस ओ एस, है ना। इनमें से कौन कौन से करेक्ट है, ध्यान से देखो, हमारी डायरेक्शन क्या है, ओ और एस में, ओ से एस मतलब हमारा ओ एस करेक्ट है, ओ एस करेक्ट है, तो ओ एस किसके बराबर होगा, माइनस में एसओ के बराबर होगा, माइनस में एसओ के बराबर होगा। तो ये और ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये और ये करेक्ट है, ऑप्शन बेसिकली ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, ओनली 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम क्या कहते हैं, यू को आई कैप, है ना, यू को क्या कहते हैं, आई कैप, वी को कहते हैं क्या, जे कैप, यू वी डब्ल्यू, है ना, और डब्ल्यू को क्या कहते हैं, के कैप, है ना, आर यूनिट वेक्टर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डब्ल्यू क्रॉस वी, है ना, एंड यू, इसके बीच में
एंगल बताना है। अच्छा तो डब्ल्यू क्या है हमारा, के कैप है ना, क्रॉस क्रॉस किसके साथ, वी यानी कि जे कैप है ना, एंड आई कैप, इसके बीच में एंगल बताना। के क्रॉस जे कितना होता है हमारा, ये याद रखना, आई जे के, कुछ इस तरीके से है ना। तो अब हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, और उल्टा कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। मतलब जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा उल्टा करेंगे तो आएगा। तो हमारा बेसिकली के क्रॉस जे हम उल्टा कर रहे हैं, ये एरो हमारा उल्टा जा रहा है तो हमारा माइनस में आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई, तो हमारा क्या है, माइनस आई एंड आई, माइनस आई एंड आई के बीच में कितना एंगल होगा, बेसिकली 180 डिग्री होगा, है ना। आई कहाँ होगा, आगे, माइनस माइनस आई होगा पीछे, तो हमारा बेसिकली एक आगे एक पीछे, तो इनके बीच में कितना एंगल, 180 डिग्री का, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, स्टेटमेंट वन गिवन है, स्टेटमेंट वन गिवन है, क्या कहती है, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। मान लो कि बात ये है हमारा पैरेललोग्राम जिस तरीके से, है ना, और ये है हमारी साइड ए, है ना, जिस तरीके से ये है साइड ए और ये है साइड बी, है ना। तो क्या बोला है कि देन द डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो अगर हम ए प्लस बी बनाएंगे तो ए प्लस बी कैसे बनेगा, हमारा पैरेललोग्राम रूल भी क्या कहता है, ए प्लस बी बनेगा कुछ इस तरीके से, ए प्लस बी बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायगोनल भी है और ए प्लस बी है ना, सही बात है, चलो ए प्लस बी है, और ये हमारा, और हमारा क्या है बेसिकली, ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे बना दें, इसको बना दें ऐसे, कैसे, अगर a माइनस बी बनाना है तो a माइनस बी मतलब ऐसे, है ना, ये हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये अगर होगा डायगोनल क्या होगा, a माइनस बी, ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो, हमारे को मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर हम लोग ट्राइंगल रूल लगाएं तो b प्लस ए माइनस बी, है ना, तो b प्लस ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a, यानी कि कुछ इस तरीके से ये प्लस ये बराबर ये, है ना। तो हमारा ये चीज सही आ रही है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसको a माइनस बी कह सकते हैं। इसका मतलब एक डायगोनल हमारा होता है पैरेललोग्राम में a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी, तो हमारा स्टेटमेंट वन ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट टू की बात करते हैं, स्टेटमेंट टू क्या कहती है, इफ a एंड b रिप्रेजेंट टू डायगोनल्स। अच्छा, अब मान लेते हैं इसमें क्या गिवन है कि a एंड b रिप्रेजेंट टू डायगोनल्स, ओके, यानी कि ये है और ये है, तो ये है हमारा a, ये है हमारा b, ओके, और ये हमारे पास दो साइड्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से a एंड b आर रिप्रेजेंट टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट द एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, एडजेसेंट साइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो कि बात p से रिप्रेजेंट कर दें इसको, है ना, वो हम लोग उसमें सॉल्व कर लेंगे, p और ये हमारा q, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारा, बेसिकली ये a प्लस बी है, यानी कि हमारा p प्लस q, ये क्या है हमारा a जो है, a क्या है हमारा, a प्लस बी करेंगे तो हमारा ये आएगा, यानी कि हमारा p प्लस q करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। और अगर हम p माइनस क्यू करेंगे तो b आएगा, तो हम p माइनस क्यू करेंगे तो क्या आएगा, हमारा b आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2p बराबर a प्लस बी, है ना, 2p बराबर a प्लस बी, और p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा हमारा a प्लस बी बाई 2, यानी कि p को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2, और q को हम कैसे लिख सकते हैं, q को लिख देंगे, देखो अगर हम q को लिखना है तो हम इसमें माइनस साइन लगा दो, इसको इसमें माइनस सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब इसे माइनस कर दो, ऐसे ऐसे, है ना, और ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, p से p कटेगा, q प्लस क्यू बन जाएगा 2q, है ना, और क्या आ जाएगा, a माइनस बी, तो q हमारा क्या आ जाएगा, q हमारा आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो हमारा q आ जाएगा कितना, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब इसमें क्या गिवन है कि हमारे जो, अगर a और b हमारी डायगोनल्स होंगी तो हमारी साइड्स क्या होंगी, 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी, नहीं भाई, हमारी साइड्स होंगी a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2, तो हमारा स्टेटमेंट 2 हो जाएगा रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, यानी कि चौदह फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू b एंड क्या गिवन है, a प्लस 2b
है ना, a प्लस 2b और 3a डॉट 3a माइनस b, है ना, इक्वल्स टू -5। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, a और इसको करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर, है ना, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -a डॉट b, है ना, फिर उसके बाद इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6a डॉट b, है ना, फिर उसके बाद हम b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा -2b का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब क्या गिवन है, जो हमारा a है वो एक यूनिट वेक्टर है, a जो है यूनिट वेक्टर है तो ये हमारा 1 का स्क्वायर यानी कि 3 बन जाएगा। और क्या गिवन है, और हमारा a जो यूनिट वेक्टर है वो b के परपेंडिकुलर है, यानी कि a डॉट b क्या हो जाएगा 0, यानी कि -0 प्लस 0 -2b का स्क्वायर इक्वल्स टू -5, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2b का स्क्वायर बराबर -5 -3 -8, है ना, तो माइनस से माइनस जाएगा, 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स, है ना, तो b हमारा क्या बन जाएगा, b हमारा आ जाएगा बेसिकली 2, तो हमारा b आ जाएगा कितना 2, है ना, तो b का मॉड बेसिकली 2 आ गया। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग का 21 क्वेश्चन है, इसमें क्यूब जैसा कुछ गिवन है, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड गिवन है। अब क्या बोला है, हम लोग को फाइंड करना है बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी फाइंड करना है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, ये और ये कुछ इस तरीके से, ये है हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप और ये हमारा के कैप। ठीक है, अब हम लोग अगर B से A की बात करें तो B से A हम लोग कैसे आएंगे, B से A आएंगे हम लोग पहले नीचे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे मतलब -j में चलेंगे, -j में चलेंगे मतलब -3j, तो -3j लिख देते हैं, -3j BA को हम लोग कैसे लिखेंगे, BA बराबर -3j क्या, हम लोग पहले नीचे उतरे फिर उसके बाद आगे आए मतलब k की डायरेक्शन में है, k की डायरेक्शन में है मतलब आगे कितना है, ये है हमारे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब +2k, फिर उसके बाद आगे आए और ऐसे गए मतलब -i में गए, पीछे गए, तो ये हमारा -4k, सॉरी -4i, यानी हमारा बी ए बेसिकली कितना आ गया, -4i -3j +2k। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने बी ए निकाल दिया। अब बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी पे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे आएंगे मतलब बी से इस पॉइंट तक आएंगे, यानी कि हम लोग 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करेंगे नीचे की तरफ, यानी कि -j में, तो -j -3j। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे चल के आएंगे, वो भी आधा मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो आधा चलेंगे यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर कैसे चलेंगे, के की डायरेक्शन में प्लस के, है ना, और आई हम लोग चलेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को बस ऐसे पहुंच गए, है ना, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा बी सी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी ए डॉट बी सी, ये कितना आ जाएगा बेसिकली -4i, है ना, देखो -4i, तो हम लोग को इससे 4 को इससे मल्टीप्लाई करने की कुछ है ही नहीं, -3 आ जाएगा 9 और 2 और +1 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 11 हमारा, तो 11 क्या आ जाएगा हमारा, बी एड और बी सी 11 आ जाएगा, है ना। तो होपफुली पार्ट समझ में आया हो किस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे आंसर आया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली, हम लोगों को इसमें आई जे के फॉर्म में लिखना पड़ा पहले और फिर उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी ऑप्शन है, पहला पार्ट करते हैं पहले, है ना, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। हमारे दो वेक्टर्स गिवन है, ए क्या गिवन है 4i - j + k, 4i - j + k, है ना, और b क्या गिवन है, b हम लोगों को गिवन है -2i + j -2i + j, है ना, -2k। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर इन दोनों परपेंडिकुलर का मतलब a क्रॉस b फाइंड करना है, तो a क्रॉस b फाइंड करना है पहले, फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स, उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए 9 यूनिट्स और परपेंडिकुलर होना चाहिए इन दोनों के, मतलब बेसिकली इसका हम लोग क्या 9 यूनिट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर के यूनिट वेक्टर, मतलब ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा किसका, हमारे इन दोनों के परपेंडिकुलर बेसिकली किसका, हमारे वेक्टर का, जो ये वाला वेक्टर हमारे इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, और ये हमारा ओवरऑल यूनिट वेक्टर है, तो हम यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ओवरऑल पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तब आएगा पूरी तरीके से, है ना। तो अब ये है, आइए हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं सबसे पहले, i j k,
है ना, 4 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 1, माइनस 2 1 माइनस 2, माइनस 2 1 माइनस 2, है ना। इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा कितना, आई आई यानी कि कितना, इधर ये हमारा आ जाएगा -1 इंटू -2 यानी कि 2, है ना, और -1, है ना, माइनस जे कितना आ जाएगा, 4 इंटू -2 -8, और 1 इंटू -2 कितना आ जाएगा, प्लस बेसिकली 2, है ना, और प्लस के, है ना, के कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 1, ए सॉरी 4, और -2 इंटू -1 इज बेसिकली -2, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब ये हमारा कितना आ जाएगा, बेसिकली 2 माइनस 1 यानी कि आई कैप, माइनस जे, -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 इज -6 और माइनस, तो ये आ जाएगा +6 जे कैप, है ना, +6 जे कैप, और 4 माइनस 2 इज +2 के कैप, है ना, कुछ इस तरीके से ये हमारा पूरा आ गया। इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर है और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड इज इसका स्क्वायर 1 प्लस 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 40, और √41 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारा क्या करना है, हमारा वेक्टर कितना आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा बेसिकली वेक्टर इक्वल्स टू 9 इंटू दिस, यानी कि 9 अपॉन √41 और प्लस माइनस, क्योंकि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, प्लस माइनस 9 अपॉन √41, है ना, और फिर आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 2 के कैप, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा पहला आंसर। हम लोगों का परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड है ये, और ये है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, हमारा पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारा फुल्ली तरीके से क्या आ जाएगा, वेक्टर, है ना। फिर सेकंड पार्ट इसमें है ना, ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड पार्ट क्या कहता है कि what are the values of x for which the angle between the vector is obtuse एंगल मतलब बेसिकली cos थीटा मेरा ऑब्ट्यूज है, तो cos थीटा होगा नेगेटिव, cos थीटा होगा 0 से कम। अगर cos थीटा 0 से कम है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हमारा cos थीटा 0 से कम है तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b लेस देन 0 होगा, है ना, क्योंकि हमारा a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी होता है बेसिकली ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, तो हम लोग कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, वेक्टर के फॉर्म में, a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a डॉट बी लेस देन 0, हमारा a डॉट बी लेस देन 0 आना चाहिए। a डॉट बी हम लोग निकाल लेते हैं, क्या गिवन है इसमें, 2x स्क्वायर इंटू आई, यानी मतलब 2x स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद 3x इंटू -2 यानी कि -6x, है ना, और क्या गिवन है 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, लेस देन 0, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर -6x लेस देन 0, ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर -2x लेस देन 0, x -2 लेस देन 0, तो x आ जाए, तो इसमें हम लोग का रूट एक तो आ रहा है 0, एक तो आ रहा है 2, तो हम लोग क्या बना लेंगे नंबर लाइन, ये आ जाएगा कितना, इस एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 2, ये आ गया 0, ये आ गया 2, तो अब अगर हम 2 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, 2 से बड़ा नंबर लेंगे जैसे कि 3 ले लिया, तो 3 और 3 - 2 यानी कि ये पॉजिटिव, और 3 - 2 कितना आ गया हमारा 1, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो हमारा ये आ जाएगा पॉजिटिव, 0 से 2 के बीच में 1 ले लिया मान लो, तो 1 और 1 - 2 यानी कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और 0 से कम ले लिया मतलब मान लो की बात है -1 ले लिया, तो -1 यानी कि नेगेटिव, और -1 - 2 यानी कि -3, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, और हमें क्या बताना है नेगेटिव 0 से छोटा यानी कि इसके बीच में, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी हमारा किसका, x का आंसर, है ना, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0, 2, है ना, x बिलोंग्स टू 0, 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमारा लेस देन 2 है ना, अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तब हम क्लोज ब्रैकेट रखते हैं, लेकिन ओपन ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, इस वजह से x बिलोंग्स टू 0 to 2, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द डायग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो हम कर चुके हैं पहले ही ना, तो स्टेटमेंट वन ट्रू है। फिर क्या कहता है, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट द एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। नहीं भाई, ए प्लस बी बाई टू और ए माइनस बी बाई टू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होता है ना, तो ये हम लोग पहले ही कर चुके थे, है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं इंक्लूजिंग एन एंगल थीटा, एंड क्या गिवन है, गिवन हम लोग को ये क्या है, लेस देन वन, है ना, लेस देन वन, देन फाइंड द वैल्यूज बिटवीन विच थीटा लाइज। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, लेस देन वन का स्क्वायर विल बी वन, है ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली हमारा ये, है ना, प्लस टू ए डॉट बी, है ना, लेस देन वन। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए हमारा क्या है, ए हमारा यूनिट वेक्टर है और बी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो ये आ जाएगा वन का स्क्वायर यानी कि वन, और वन का स्क्वायर वन, प्लस टू ए बी क्या है हमारा, ये और कॉस थीटा, है ना, लेस देन वन। तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन हमारा हो जाएगा बेसिकली टू, और टू इधर जाके माइनस, तो हम लोग इधर वन माइनस टू कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, टू ऑफ, और ये देखो ए और बी इसका भी वन वन है मैग्नीट्यूड, है ना, तो टू कॉस थीटा लेस देन माइनस वन, है ना, टू कॉस थीटा लेस, क्योंकि हमारा वन प्लस वन टू, इधर जाके वन माइनस टू तो माइनस वन, तो फिर कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा लेस देन माइनस वन बाई टू। अच्छा, कॉस थीटा आ गया लेस देन माइनस वन बाई टू, और कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, कॉस थीटा की बेसिकली रेंज होती है माइनस वन से वन, और कॉस थीटा की रेंज होती है माइनस वन से वन, तो माइनस वन बाई टू से छोटा है, तो ये माइनस वन से तो बड़ा ही होगा, है ना, माइनस वन से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब कॉस थीटा अगर आ गया है माइनस वन से माइनस वन बाई टू, तो हमारा थीटा कहां से आ जाएगा, थीटा आ जाएगा बेसिकली, थीटा आ जाएगा माइनस वन कब आता है, हमारे पाई पे आता है, तो माइनस वन बाई टू कब आता है, हमारे टू पाई बाई थ्री पे आता है, यानी कि हमारा थीटा बेसिकली कितना आ गया, टू पाई बाई थ्री से पाई के बीच में, यानी कि थीटा लाइज बिटवीन टू पाई बाई थ्री कॉमा पाई क्लोज ब्रैकेट। कुछ इस तरीके से हमारा ये थीटा की रेंज आ जाएगी, है ना, तो हमारे थीटा की रेंज आ गई, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। ये तो फिर से वही वाला सेम क्वेश्चन है, बी ए डॉट बी सी फाइंड करना है, शोन बिलो इज अ क्यूबाइड। तो हम लोग का कितना आ रहा था, 11 आ रहा था, है ना, 11 आ रहा था, पहले ही हम लोग कर चुके हैं, है ना, तो बी ए डॉट बी सी हम लोग का 11 आ रहा था, कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 26। इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है अ बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड ए बी सी डी, मतलब कुछ इस तरीके से, ये है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है, ए सी बी डी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो लेट द एंगुलर पॉइंट्स, ए है क्या, ए हमारा 0 1 2, बी है हमारा 3 0 1 सी है हमारा 4 3 6 डी है हमारा 2 3 2, है ना, एंड लेट जी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ डेल्टा, सॉरी ट्राइंगल बीसीडी। ट्राइंगल बीसीडी का जो हमारा क्या बेसिकली बात की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस बेसिकली हमारा सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 2, 3 प्लस 4 इज 7 और 7 प्लस 2 इज 9, 9 बाय 3, है ना। तो यह आ जाएगा कितना, जी का हमारा x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 9/3, है ना। फिर उसके बाद हमारा y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 3 6, 6/3। और फिर उसके बाद हमारा z कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 9/3। तो हमारा g कितना आ गया, g आ गया बेसिकली हाँ 3,2,3, इसका आ गया क्या, कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद क्या बोला है हम लोगों से कि यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वेक्टर एजी। एजी की लेंथ क्या होगी, तो हम लोग पहले एजी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। एजी वेक्टर विल बी ए से लेके जी तक, यानी कि हमारा 3 - 0 यानी कि 3i कैप, और फिर उसके बाद 2 - 1 यानी कि जे कैप, और 3 - 2 यानी कि प्लस के कैप,
तो जिस तरीके से हमारा ये आगे एजी वेक्टर और इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी बेसिकली, लेंथ कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 +1 का अंडर रूट यानी कि √11 यूनिट्स, √11 यूनिट्स हो जाएगी हमारी लेंथ किसकी, एजी की, है ना। एजी की लेंथ हो जाएगी इतनी, है ना। हम लोग पहले एजी वेक्टर फाइंड किया, फिर उसकी लेंथ के लिए हम लोग ने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। फिर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो, जब हमें क्या गिवन होता है, जब हमें ए बी और ए सी दो साइड्स गिवन होती हैं, तब हम कैसे फाइंड करते हैं, तब हम फाइंड करते हैं बेसिकली, देखो ध्यान से, ये बात है, अगर हमारा ये ट्राइंगल है, क्या है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, सॉरी सॉरी ये हमारा सी, और हम लोग को मान लो की बात ए बी और ए सी गिवन है, तो हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, है ना। कोई भी दो साइड हो सकती है, ए बी ए सी हो सकती है, ए बी बी सी हो सकती है ना, कोई भी दो साइड हो सकती है ना। तो हमारे अगर हमारे पास साइड्स गिवन है तो हम ऐसे फाइंड करते हैं, और हम लोग के पास अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है, जैसे कि इसमें गिवन है, मतलब हमारे को इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी के, तो हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे कि इसके पोजीशन वेक्टर हो जाएगा जैसे कि ए, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सी। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब या तो ए बी और ए सी निकाल लो, फिर उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, या तो इन तीनों का हम लोग को बेसिकली निकालना पड़ेगा, है ना। तो इन तीनों का निकालना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हम लोग को 3 बार इसमें वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इससे 2 बार कर लो। 2 बार करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली ए बी निकालो, ए बी निकालो, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी हमारा आ जाएगा बेसिकली 3 - 0 3 कितना 3i कैप, है ना, 0 - 1 -j कैप, है ना, और 1 - 2 यानी कि 1 - 2 कितना होगा हमारा -k कैप, है ना। फिर उसके बाद बात आती है किसकी, एसी की, एसी निकाल लो, एसी कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा 4 - 0 4i कैप, है ना, 3 - 1 +2j कैप, है ना, और 6 - 2 +4k कैप, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब बेसिकली हम लोग इसका वो निकाल लेते हैं, आई जे के, है ना, 3 - 1 - 1 3 - 1 -1 4 2 4 4 2 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप, है ना, आई कैप -1 × 4 हमारा आ जाएगा बेसिकली -4, और ये आ जाएगा कितना +2, है ना, -j कैप आ जाएगा कितना 3 × 4 12, और -1 × 4 आ जाएगा बेसिकली +4, है ना, और +k कैप कितना आ जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, और ये आ जाएगा कितना +4, कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा -4 + 2 आ जाएगा -2i कैप, 12 + 4 आ जाएगा बेसिकली 16 -16j कैप, और 6 + 4 10 k कैप, है ना। ये हम लोग का ये आ गया, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो हमारा आ गया बेसिकली -i कैप -8j कैप -5k कैप, ये हमारा आ गया। और इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, हम लोग बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो हमारा ये हम लोगों ने हाफ किया है ना, क्योंकि हम लोग हाफ करते हैं, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, तो हम लोग ने ये निकाला। अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, और -8 का स्क्वायर 64, और 5 का स्क्वायर 25, तो 64 + 25 64 + 1 65 65 + 25 हमारा कितना हो जाएगा बेसिकली 90 का अंडर रूट, है ना, 90 का अंडर रूट बेसिकली, तो 90 का अंडर रूट विल बी 9 × 10, तो 9 × 10 का अंडर रूट इज 3√10, तो 3√10 स्क्वायर यूनिट, 3 × 10 स्क्वायर यूनिट बेसिकली हमारा क्या आ गया, बेसिकली इसका 3√10 स्क्वायर यूनिट्स आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा किस तरीके से हम लोगों ने इसका ट्राइंगल का एरिया निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट भी गिवन है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सेम क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने ऑब्ट्यूज वाला किया था, सेम क्वेश्चन आ गया है, तो उसका भी वापस से हमारा सेम आंसर हो जाएगा, हम लोग ये वाला रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट, क्या पूछा है, आई डॉट के क्रॉस जे
के क्रॉस जे, है ना, और प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, है ना, और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस जे, हाँ सही बात है। ठीक है, तो हमारा के क्रॉस जे कितना आ जाएगा, के क्रॉस जे होता है माइनस आई, है ना, आई डॉट माइनस आई, ठीक है, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कितना होता है माइनस जे, प्लस के क्रॉस आई, जो आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे होता है प्लस के, तो के डॉट के, है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, तो ये कट जाएगा, हमारा ओवरऑल -1 फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, 4 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ गेम, इन अ बॉक्स देयर आर 4 स्ट्रिप्स ऑफ पेपर विद 4 एक्सप्रेशंस रिटन ऑन ईच वन। अच्छा, द स्टूडेंट हु पिक्स अप द मीनिंगलेस एक्सप्रेशन विल बी आउट ऑफ द गेम। अच्छा, जो स्टूडेंट फालतू का एक्सप्रेशन उठा लेगा मीनिंगलेस, जिसकी मीनिंग नहीं आ रही होगी, वो गेम से आउट हो जाएगा। स्वाति पिक्स अप द एक्सप्रेशन, स्वाति ने, मतलब एस, है ना, मान लेते हैं एस, इसने कौन सा एक्सप्रेशन पिक किया, इसने एक्सप्रेशन पिक किया बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, ए डॉट बी क्रॉस सी पिक किया, तो ये कोई मीनिंगलेस है कि नहीं? देखो, बी क्रॉस सी हमारा क्या होता है, बी क्रॉस सी होता है वेक्टर, और ए होता है वेक्टर, तो वेक्टर डॉट वेक्टर हमारा, ये तो मीनिंगलेस तो नहीं है, ये मीनिंगफुल है, यानी कि ये तो करेक्ट है ना, ये मीनिंगफुल है, क्योंकि बी क्रॉस सी होता है वेक्टर और ए भी होता है वेक्टर, तो वेक्टर डॉट वेक्टर हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वेक्टर डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग वेक्टर को वेक्टर से करते हैं। फिर स्वाति के बाद कौन आता है, इमरान। इमरान ने क्या किया, पिक्स अप एक्सप्रेशन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा, बी क्रॉस सी होता है वेक्टर और ए क्रॉस वेक्टर, यानी कि ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर हमारा ये भी मीनिंगफुल है। फिर उसके बाद बात आती है आर्यन की, आर्यन और फिर मारिया, है ना। आर्यन ने क्या पिक किया, ए डॉट बी, है ना, क्रॉस सी डॉट डी, सी डॉट डी। अच्छा, ए डॉट बी क्या होता है, हमारे पास एक नंबर होता है, ए डॉट बी नंबर होता है, सी डॉट डी नंबर होता है, और नंबर क्रॉस नंबर कुछ नहीं होता है हमारा, वेक्टर क्रॉस वेक्टर होता है ना, नंबर क्रॉस नंबर नहीं होता है, स्केलर डॉट स्केलर नहीं होता है, तो ये हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, ये हमारा आर्यन ही सही आंसर है। मारिया ने क्या पिक किया, मारिया ने पिक किया बेसिकली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, है ना, डॉट सी क्रॉस डी, है ना, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर, ये भी सही बात है, यानी कि आर्यन ने हम लोगों ने का क्या पिक किया, मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, क्योंकि स्केलर क्रॉस स्केलर कुछ नहीं होता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर होता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 29, क्या कहता है, द वेक्टर्स पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी यू एंड यूपी, है ना, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, असर्शन क्या कहता है, पी क्यू क्रॉस आर एस प्लस एस टी, आर एस प्लस एस टी क्या हो जाएगा, आर एस प्लस एस टी हमारा ट्राइंगल लो लगाएंगे तो आर एस प्लस एस टी हमारा आर टी हो जाएगा, आर टी ये रहा, ये हमारा आर टी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को क्या बेसिकली बोला है, पी क्यू क्रॉस आर टी, पी क्यू क्रॉस आर टी, पी क्यू क्रॉस आर टी, क्या ये 0 के बराबर नहीं है? हाँ भाई, ये 0 बराबर कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो, ये पी क्यू ऐसे है और ये आर टी ऐसे है, तो इन दोनों के पास लेंथ भी कुछ है और इनके बीच में एंगल भी कुछ बनेगा, तो एंगल भी कुछ बनेगा, तो साइन थीटा में थीटा 0 नहीं है, थीटा हम लोग का 0 नहीं है, कुछ एंगल बन रहे हैं, एंगल बन रहे तो हमारा साइन थीटा 0 नहीं आएगा, इस वजह से हमारा जो है ये ओवरऑल 0 नहीं आएगा, इस वजह से असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू, असर्शन है ट्रू, क्योंकि ये 0 नहीं आएगा, है ना। फिर उसके बाद बात आती है रीजन की, रीजन क्या कहता है, पी क्यू क्रॉस आर एस बराबर 0, क्या बोलता है, पी क्यू क्रॉस आर एस बराबर 0। अच्छा, पी क्यू क्रॉस आर एस बराबर 0 नहीं भाई, पी क्यू तो ऐसे है, आर एस ऐसे है, तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, पी क्यू और आर एस के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, तो वो हमारे 0 नहीं होगा, वो हमारा नॉन 0 होना चाहिए, यानी कि रीजन गलत है। और फिर उसके बाद और भी क्या गिवन है इसमें, पी क्यू क्रॉस एस टी, पी क्यू क्रॉस एस टी इक्वल्स टू नॉन इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो पी क्यू क्रॉस एस टी, देखो पी क्यू और एस टी हमारे पैरेलल है, पी क्यू एस टी पैरेलल है, तो साइन थीटा में थीटा 0 तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0, तो हमारा बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा नॉन 0 नहीं, ये बेसिकली हमारा 0 आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, यानी कि पी क्यू क्रॉस एस टी 0 आएगा और पी क्यू क्रॉस आर एस नॉन 0 आएगा, यानी कि रीजन हमारा बेसिकली क्या है, रीजन है रॉन्ग, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, है ना।
तो हमारा ऑप्शन सी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ गिवन क्या है, मॉड ऑफ ए 1 है, मॉड ऑफ बी 2 है, मॉड ऑफ सी 3 है ना, a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है 0। फाइंड क्या करना है, देन वेरीफाई ए बी सी आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। चलो अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, है ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली इसका स्क्वायर, है ना, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना, इक्वल्स टू 0। ए का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और सी का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2, है ना, ये कितना आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना, इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 और इधर जाके -14 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा -14, इधर जाके हो जाएगा -14 और 2 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा -7। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा -7, है ना। तो हमारा बेसिकली a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। अच्छा, लेकिन बेसिकली अगर हमारे a डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि a परपेंडिकुलर होता b के और हमारा b पर, और ये हमारा ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, तो a डॉट बी भी 0 आता, b डॉट सी भी 0 आता और हमारा c डॉट ए भी 0 आता, है ना। तो अगर इन तीनों को ऐड करते बेसिकली ये तीनों, अगर हमारे इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता और इन तीनों को ऐड करते तो हमारा 0 आना चाहिए था, लेकिन इधर तो -7 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, जो कि सही बात है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि वेरीफाई ए बी सी आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तो इन दोनों का आपस में क्या होता, डॉट प्रोडक्ट 0 0 0 आता, ऐड करते तो हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आना चाहिए था, लेकिन हमारा -7 आ रहा है, -7 आ रहा है, इसका मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। प्रूफ हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि P क्रॉस Q क्या है, 0 वेक्टर है और P डॉट Q क्या है, 0 है। अच्छा, तो हम लोग क्या पूछा है, देन व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ, तो हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कुछ ऐसे, P Q, है ना, साइन थीटा बराबर 0, है ना, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P Q cos थीटा बराबर 0। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों एक साथ 0 तो हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि अगर साइन थीटा 0 होगा तो थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा 0 होगा, और कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा हमारा क्या होगा, थीटा 90 होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ तो 0 हो नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा P और Q इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड 0 होगा, है ना, यानी कि वी कैन से कि ईदर मैग्नीट्यूड ऑफ P और मैग्नीट्यूड ऑफ Q इक्वल्स टू 0, है ना, या तो इसका मैग्नीट्यूड या तो इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 0 होगा, तभी हमारा 0 आ सकता है, वरना साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ 0 हो नहीं सकते, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिराइव अ कंडीशन फॉर विच गिवन, क्या गिवन है कि b बराबर c, b वेक्टर बराबर c वेक्टर, है ना। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b बराबर c क्रॉस a। अच्छा, हम लोग को ये गिवन है और हम लोग को बताना है कि ये कब हो सकता है, इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये हमारा कब हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, a क्रॉस b, है ना, माइनस c क्रॉस a, ऐसे लिख लेते हैं, c क्रॉस a इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे पलट देंगे तो हमारा साइन पलट जाएगा, मतलब a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको a को कॉमन ले लेंगे, तो a क्रॉस b प्लस c, है ना, इक्वल्स टू 0। अब b और c क्योंकि बराबर है तो हम लोग c की जगह भी b लिख देते हैं, तो a क्रॉस b प्लस b इक्वल्स टू 0। तो a
क्रॉस 2b इक्वल्स टू 0, तो हम 2 को बेसिकली बाहर ले जाएंगे, है ना, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। तो हमारी फाइनल कंडीशन क्या गई, कंडीशन ये है कि a क्रॉस b अगर हमारा 0 होगा तो हमारी ये चीज हो जाएगी ट्रू। a क्रॉस b अगर हमारा 0 होगा तो ये चीज हमारी ट्रू हो जाएगी जब हमारा गिवन क्या है कि b क्रॉस c। हमारी कंडीशन फाइंड करने को बोला था ना कि डिराइव अ कंडीशन फॉर विच गिवन b इक्वल्स टू c वी कैन से दिस, है ना। तो हमारी कंडीशन आ गई a क्रॉस b बराबर 0, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए क्या है हमारे पास, ए है 3i प्लस एक्स जे प्लस के, है ना, माइनस 3i प्लस एक्स जे प्लस के, है ना। और बी क्या है, बी है हमारे पास एक्स आई प्लस 2xj प्लस के, एक्स आई प्लस 2xj प्लस के, है ना, इज अक्यूट। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो अक्यूट है, मतलब इसके बीच में जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। कॉस थीटा पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है। कॉस थीटा पॉजिटिव है मतलब a डॉट बी क्या है, a डॉट बी बाय a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड ये है 0 से बड़ा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो a डॉट b हमारा क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, a डॉट b हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, a डॉट b 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि -3x और ये आ जाएगा क्या 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा क्या 1, है ना, इसमें 1, हाँ, प्लस 1 ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम अरेंज करते हैं कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन ले लिया, सॉरी 2x कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या आ जाएगा x माइनस 1, है ना, और इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरीके से। इसका रूट क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 1/2, इसका क्या आ रहा है 1, तो हम लोग क्या बना लेंगे नंबर लाइन 1/2, 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आता है। और ग्रेटर देन 0 लेना है यानी कि ये, यानी कि हमारा क्या आ गया पार्ट, हमारा बेसिकली आ गया क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/2, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/2 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, है ना, ये हमारा ये पार्ट आ गया। और इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद एक और चीज गिवन है, एंड द एंगल बिटवीन b एंड द x एक्सिस। अच्छा, b और x एक्सिस के बीच में यानी कि b डॉट आई हम लोग अगर कर दें, b डॉट आई कैप हमारा कितना है, b डॉट आई कैप लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई का मतलब है ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि हमारा इसके बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि cos थीटा इसका नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव है, यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, मतलब b डॉट आई कैप हमारा नेगेटिव आएगा, मतलब x हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि x ये हमारा x आई कैप डॉट आई कैप x हमारा नेगेटिव आ गया, यानी कि x हमारा किसमें बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 0। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब x हमारा माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक है और इसमें क्या कहता है कि माइनस इंफिनिटी से लेके 1/2 और 1 से लेके इंफिनिटी तक है। तो हमारा फाइनली x का क्या आ जाएगा, फाइनली इंटरसेक्शन अगर हम ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो हम बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ये नंबर लाइन। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, 1/2 1 और 0, यानी कि 0 1/2 1, है ना, कुछ इस तरीके से। हम लोग को क्या करना है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1/2 से लेके 1 माइनस इन्फिनिटी तक, ये से, और 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, कुछ ऐसे। तो हमारे पास कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है ये वाला यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। तो x कहां से बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा हम लोगों का फाइनल आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, ये ऐसा जो ई हम लोग लिखते हैं ना, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली x कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्या गिवन है, कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम है ना, ये और ये है ना, ये हमारा क्या है, a माइनस बी, है ना, ये है हमारा b, कुछ ऐसे,
है ना, और a माइनस बी है ये क्या है, ये है हमारा a प्लस बी, है ना, ये क्या है, ये है हमारा a, है ना, और ये भी हमारा b है, ये भी हमारा a है वेक्टर, और हमारा क्या है a b c d, a b c d, कुछ इस तरीके से। क्या बोला है कि a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर किसके है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, और प्लस माइनस 2a डॉट b, है ना, इक्वल्स टू ए का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, और प्लस 2a डॉट बी, कुछ इस तरीके से। तो ये कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4a डॉट बी बराबर 0, है ना, 4a डॉट बी बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a डॉट बी बराबर 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a डॉट बी बराबर 0 का मतलब है हमारा बेसिकली a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर 0। अब क्या a का मैग्नीट्यूड 0 है, a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, b का मैग्नीट्यूड 0 है, b का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, तो हमारा cos थीटा ही 0 होना पड़ेगा। cos थीटा 0 हो जाएगा मतलब हमारा थीटा बेसिकली 90 डिग्री है, थीटा बेसिकली 90 डिग्री है, का मतलब a और b के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, a और b के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये शेप है, कौन सा शेप है, a b सी डी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेक्टेंगल, है ना, ये रेक्टेंगल है, क्योंकि हमारा ए और बी के बीच में, ये अगर हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसके बीच में क्या बनना है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है थीटा, तो हमारा ये रेक्टेंगल होगा, ये हमारा पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हम लोग ये कंक्लूजन से निकाल सकते हैं, है ना। व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ, मतलब व्हाट कंक्लूजन कैन यू मेक, है ना। तो इसे कंक्लूजन हम बना सकते हैं कि दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा पैरेललोग्राम क्या है, बेसिकली इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ए और बी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर तभी कहेंगे जब हमारा और कंडीशंस होंगी कि बेसिकली एडी बराबर बीसी है ना, तो स्क्वायर नहीं कह सकते हमारा। ये अगर 90 डिग्री आया तो हम इसको पहले रेक्टेंगल कहेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है, 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर गिवन है ना, बीटा वेक्टर गिवन है, अच्छा अल्फा है ये, ओके, अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है ना, अल्फा बीटा। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अच्छा ठीक है, फिर क्या गिवन है कि बीटा किसके बराबर है, बीटा बराबर है बीटा 1 माइनस बीटा 2 के बराबर है, ओके। क्या बोला है फिर, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। अगर बीटा 1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के, तो हम बीटा 1 को कैसे लिख सकते हैं, बीटा 1 को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स अल्फा, है ना, क्योंकि अगर हमारा बीटा 1 जो है वो इसके पैरेलल, डायरेक्शन इसकी सेम जैसी होगी, इसकी सेम डायरेक्शन, बस मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग होगा तो हमने उसके लिए लैम्डा लगा दिया, तो बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा लिख सकते हैं। और क्या लिखा है, और बेसिकली लिखा है कि एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, मतलब अल्फा डॉट बीटा 2 क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा 2 बेसिकली हो जाएगा 0, है ना, अल्फा डॉट बीटा 2 बेसिकली हो जाएगा 0। तो एक काम करते हैं, इसको ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा से, है ना, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा अल्फा डॉट बीटा, है ना, इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा 1, है ना, माइनस अल्फा डॉट बीटा 2, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा 1 इंटू -1 और ये आ जाएगा 0, तो 6 - 1 बराबर अल्फा इंटू बीटा 1। अल्फा इंटू बीटा 1 इज बेसिकली अल्फा इंटू लैम्डा, अल्फा इंटू लैम्डा अल्फा, है ना, माइनस अल्फा डॉट बीटा 2 इज बेसिकली 0, तो 6 - 1 इज 5, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली लैम्डा अल्फा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा अल्फा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अल्फा का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेसिकली 9 प्लस 1 10, अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर यानी कि 10, तो ये कितना आ गया 5 बराबर लैम्डा इंटू
10, तो हमारा लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ गया बेसिकली 5/10 यानी कि 1/2, लैम्डा बेसिकली 1/2 आ गया, लैम्डा 1/2 आ गया, तो हम लोग को बीटा 1 पता चल गया। तो बीटा 1 कितना है, बीटा 1 इज 1/2 ऑफ अल्फा, बीटा 1 इज 1/2 ऑफ अल्फा, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसका ये लिख सकते हैं कैसे, बीटा 1 को 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो हम लोग को बीटा 1 पता चल गया है ना, हम लोगों को फाइंड बीटा 1, हम लोग को बीटा 1 पता चल गया, पहली चीज हम लोग पता चल गई। फिर उसके बाद क्या कहता है, फाइंड बीटा 2, बीटा 2 फाइंड करना है, तो हम लोग बीटा 2 इससे फाइंड कर सकते हैं, इस वाली रिलेशन से। बीटा क्या है हमारा 2i कैप, है ना, हमारा बीटा 2 क्या हो जाएगा, बीटा 2 विल बी बीटा 1 माइनस बीटा, है ना, हम लोग बीटा 2 क्या हो जाएगा, बीटा 2 विल बी बीटा 1 माइनस बीटा। तो बीटा 1 कितना है हमारा 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस हमारा बीटा कितना है 2i कैप और प्लस जे कैप और -3 के कैप, है ना। तो ये हमारा बीटा 2 कितना आ जाएगा, बीटा 2 विल बी 3/2 -2 यानी कि 1.5 - 2 विल बी -1/2 आई कैप 1/2 प्लस जे 1, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा कितना प्लस 3/2 जे कैप, है ना, और हमारा फिर उसके बाद बताती है -3 के कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, बीटा 2 आ गया, है ना, बीटा 1 आ गया, बीटा 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड बीटा 1 क्रॉस बीटा 2। अच्छा, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 मतलब आई कैप जे कैप के कैप, है ना। बीटा 1 क्या है 3/2 1/2 और 0, है ना, 3/2 1/2 0, और ये क्या है, ये हमारा -1/2 3/2 और -3, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आई कैप 3 आई कैप, ये 1/2 इंटू -3 विल बी -3/2 और -0 -j कैप विल बी 3/2 इंटू -3 विल बी कितना -3 इंटू 3 9 9/2 और 0 इंटू दिस 0, है ना, और प्लस के कैप कितना आ जाएगा बेसिकली 3/2 इंटू 3/2 बेसिकली आ जाएगा कितना हमारा 9/4, है ना, और ये 1/2 और इंटू -1/2 का हमारा आ जाएगा -1/4, लेकिन आ जाएगा प्लस, है ना, प्लस 1/4 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -3/2 आई कैप, है ना, -3/2 आई कैप, ये बन जाएगा क्या प्लस 9/2 जे कैप, और ये क्या बन जाएगा 9/4 प्लस 1/4 विल बी 10/4, 10/4 विल बी 5/2 यानी कि 5/2 के कैप, यानी कि हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 -3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हमारे B1 क्रॉस B2 का, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ आंसर, है ना, एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, है ना, आंसर चेक कर लेता हूँ -1/2 3/2 -3, है ना, और ये कितना आ रहा है -3/2 9/2 प्लस 5/2, हाँ सही बात है, हमारा ये सही आंसर आ गया, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें हम लोगों को अल्फा से मल्टीप्लाई करके बेसिकली ऐसे सोचना पड़ा। तो हम लोग का फाइनली लैम्डा आया, लैम्डा से हम लोगों ने ये निकाल लिया बीटा 1, फिर बीटा 1 निकाल लिया, तो हम इसमें ये वाली इक्वेशन का यूज करके बीटा 2 निकाल लेंगे, बीटा 2 आ जाएगा, तो हमारा बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 भी आ जाएगा। तो होपफुली हमारा ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा वेक्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है ना, होपफुली समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चला जाए, बाय बाय।